Today's topic is eye flu. So, coming to what is eye flu? आई फ्लू कुछ भी नया नहीं है. मेडिकली वी कॉल इट एज कंजंक्टिवाइटिस. कंजंक्टिवाइटिस क्या है? हमारी आईज का सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिवा. इस लेयर में अगर कुछ रेडनेस है, कुछ भी इन्फेक्शन है तो दैट इज कंजंक्टिवाइटिस. कंजंक्टिवाइटिस जो है आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसमें, जो कॉमनली हम आई फ्लू कह रहे हैं, इससे घबरा रहे हैं. सो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको? इस जो हमारा वाइट पार्ट है इसमें यू कैन गेट रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है आईज में, इचिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है. डिस्चार्ज जो है वाटरी हो सकता है, येलोइश हो सकता है, थिक हो सकता है. आपके लिड्स जो है चिपक सकते हैं उस डिस्चार्ज से. कई बार आपको ग्रिटी सेंसेशन होती है. तो दीज आर द सिम्टम्स. कंजंक्टिवाइटिस जो है वो कई टाइप का हो सकता है. वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, कॉन्टैक्ट कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है. सो जैसा कि नाम से पता लगता है, कॉन्टैक्ट कंजंक्टिवाइटिस इज कि कोई भी केमिकल जो आपकी आई के लेयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है दैट कैन कॉज आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इचिंग, ये सारे सेंसेशंस. सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है? इसमें कोई भी सब्सटेंस लाइक जैसे कॉमनली स्विमिंग पूल वाटर है, उसका जो वाटर क्लोरीन है, जो भी सब्सटेंस हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, आई कॉस्मेटिक्स हैं, दीज थिंग्स जो हैं वो आपके कंजंक्टिवाइटिस कर सकते हैं. एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर टू कॉन्टैक्ट कंजंक्टिवाइटिस. किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक वेदर की वजह से, सीजनल जो है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से, वीड्स की वजह से. सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू कॉन्टैक्ट वन. Now coming to the viral and the bacterial. Bacterial is किसी बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो आपकी आईज में चला जाता है उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं. हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? उसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है. जो डिस्चार्ज है वो थिक होता है, येलो होता है, आपकी आईलिड्स उसमें चिपक सकती हैं. ये फीचर्स जो हैं अदर टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस में थोड़े कम होते हैं. वायरल कंजंक्टिवाइटिस में जो कॉज है वो वायरस है और इसीलिए ये बहुत तेज़ी से फैलता है एक दूसरे से. जो अभी हमारे दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है दैट इज़ अ वायरल टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस एंड दिस इज़ द रीज़न जो बहुत तेज़ से ये चीज़ जो है बढ़ रही है. इसमें जो सिम्टम्स हैं दैट इज़ सिमिलर टू अदर वन, बट डिस्चार्ज कंपैरेटिवली कम थिक होता है, इसमें पस वगैरह कम आते हैं. सो वायरल टाइप से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग. सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप 3 to 5 डेज में ये सेटल हो जाता है. बट वी नीड सम एक्स्ट्रा केयर. हाउ डज आई फ्लू स्प्रेड? सो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि आई फ्लू जो है वो कैसे फैल रहा है. 2 तरीके हैं. एक है डायरेक्ट स्प्रेड, एक है फोमाइट स्प्रेड. सो डायरेक्ट स्प्रेड इज कि जैसे आप जान रहे हैं, जो कॉमन बिलीफ है कि जिस पर्सन को आई फ्लू हो रखा है उसके आईज में देखने से, डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आने से जो है, अगर हम आईज में देखते हैं तो आई फ्लू हो जाता है. दिस इज माइनर एस्पेक्ट. द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फोमाइट स्प्रेड. तो फोमाइट स्प्रेड क्या है? जिस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है वो जो सर्फेसेस टच कर रहा है, उसके स्नीजिंग, कॉफिंग से जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो जिन सर्फेसेस पे जा रहा है उसको टच करने से भी जो है हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है. Now coming to the prevention part. So prevention depends on the cause of this conjunctivitis. जैसे कि अभी बताया आपको, वायरल, बैक्टीरियल, कॉन्टैक्ट और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस. तो इसमें से कौन सा कॉज है उस पर डिपेंड करता है हमें कैसे प्रिवेंट करना है. लाइक आपका इफ देयर इज कॉन्टैक्ट कंजंक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस तो हमें अवॉइड करना है वो इरिटेंट और सब्सटेंस और एलर्जन जिससे भी आपको इरिटेशन हो रही है आइज में. सबसे पहला स्टेप तो यही है. नेक्स्ट इज इफ़ यू कॉन्टैक्ट दैट, सपोज आपके आइज में कोई केमिकल चला गया है या कोई ऐसा एलर्जन चला गया है तो क्या करना है? यू हैव टू वॉश योर आइज विथ लॉट्स ऑफ वाटर. सबसे पहले बहुत सारा वाटर जो है अपनी आइज में स्प्लैश करिए सो दैट जितना भी कुछ एलर्जन है जो निकल सकता है वो वॉश आउट हो जाए. उसके बाद हमें लाइक डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ करनी है. दैट डेफिनेटली योर डॉक्टर विल सजेस्ट यू. Now coming to the viral and the bacterial part, what is the most important step is hand hygiene. Like
आपको फ्रिक्वेंटली हैंड जो है वॉश करने हैं, आपको अवॉइड करना है अपने आईज को बार बार टच करने से। यू हैव टू यूज़ प्रोटेक्टिव आई वेयर, ग्लासेस लगा के रखिए जब वेदर में बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैला हुआ है। दूसरा, जिस भी पर्सन को आई फ्लू हो चुका है, मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। That with these simple steps we can at least prevent, but once we get it, in spite of all the things, then we'll definitely need a cure. Now coming to the treatment part, सबसे पहले हम घर पे क्या मेजर्स ले सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, आपको एक बार रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इचिंग ये सब स्टार्ट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉट फर्मेंटेशन करेंगे। हॉट फर्मेंटेशन इज एक साफ कॉटन का कपड़ा लेंगे जिसको ल्यूकॉर्म वाटर में डिप करेंगे। गुनगुने पानी में डिप करने के बाद अपनी आईज पे डैब डैब करेंगे। ऐसा हम दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। जब भी आपको ज़्यादा इरिटेशन या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको आईज को हॉट फर्मेंटेशन करना है। जस्ट इन केस आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, सपोज रेडनेस बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत है, तो हम बर्फ़ के टुकड़े से भी ये चीज़ कर सकते हैं। लाइक आईज़ को आपको कॉटन के कपड़े में पैक करके देन अपनी आईज़ पे स्पॉन्जिंग जैसे करना है दिन में 2 से 3 बार। दूसरा, अपने जो आई कॉस्मेटिक्स हैं वो शेयर नहीं करने हैं, पर्सनल आइटम शेयर नहीं करने हैं। अगर आप लेंस वेयर करते हैं तो अवॉइड पुटिंग लेंस जब तक कि आपका इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता। यू कैन यूज़ ग्लासेस टिल देन। एंड इसके बाद आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है वेदर यू नीड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और नॉट, एंड अदर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इज रिक्वायर्ड और नॉट। First, wash your hands frequently. Second, avoid rubbing your eyes. Third, do not share your personal items like towels, cosmetics. Fourth, use protective eyewear.